वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज मैं पुराने शहर के चंद इलाक़े जात के दौरे के लिए निकला था। दौरे पर निकलने की वजह बिल्कुल ये नहीं थी कि क्या चल रहा है। दरअसल ऐसी बहुत सी शिकायतें मिल रही थी कि लोग जी पे, फ़ोन पे या फिर अपने पर्सनल अकाउंट्स पे लोगों की मदद करने के लिए पैसे मंगा रहे हैं और ये मदद उन तक नहीं पहुंच रही है, ऐसी शिकायत मौसूल हुई थी। लिहाजा बज़ाते ख़ुद उन इलाक़ों का दौरा करने का मौका मिला जहां पर ये लोग दावा कर रहे थे कि इन्होंने लोगों को इमदाद पहुंचाई। इन लोगों का दावा यह है कि इन्होंने 200 फैमिली तक राशन पहुंचाया, जबकि हकीकत 5 लोगों तक भी राशन नहीं पहुंचाई गई। ऐसी बहुत सी शिकायत मौसूल हो रही है। इसी सिलसिले में गुज़िश्ता 5-6 साल से डायरेक्ट ज़कात मूवमेंट अपने तौर पर एक मुहिम जो चला रहा था, वो मुहिम ये थी कि आप अपने तौर पर खुद जाकर लोगों की डायरेक्ट मदद करें। ऐसा नहीं है कि अनऑफिशियली लोगों के पास ना तो उनका एनजीओ रजिस्टर्ड है, ना तो उन्होंने महकमे इनकम टैक्स से 12A लिया है, ना तो ATG लिया है, ना तो उनके पास कोई फॉरेन फंडिंग का किसी किस्म का कोई उनके पास FCRA का परमिशन नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ फेसबुक पर, यूट्यूब पर और व्हाट्सएप के ऊपर सर्कुलेट कर रहे हैं कि हम लोगों की मदद कर रहे हैं, लिहाजा आप हमारे पर्सनल अकाउंट में या फिर अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस को आप पैसा दे दें। एक तो देखिए, किसी पर आप शक नहीं करना चाहिए, लेकिन शक करने की वजह इसलिए पैदा हो गई है कि बहुत से ऐसे किस्से मंजर आम पर आ रहे हैं जहाँ पर आपकी अपनी नीयत अच्छी है कि लोगों की मदद हो, लेकिन ये बिछोलिए, जी हाँ, मैं मिडिल मैन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, बिछोलिए का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये कमीशन एजेंट्स का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कफाफ के नाम पर 40% खाते थे, लेकिन अब ऐसे लोग भी मार्केट में आ गए हैं जो जी पे, फ़ोन पे पर पैसे मंगाकर पूरा का पूरा हज़म कर रहे हैं, लेकिन डकार भी नहीं ले रहे हैं। लिहाजा इसके अंदर बाज़ मीडिया के चैनल्स भी मौजूद है, इसके अंदर बाज़ सोशल एक्टिविस्ट भी मौजूद है, इसके अंदर बाज़ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो आनन फानन में कुछ अपनी सियासी वाबस्तगियाँ भी रखते हैं। लिहाजा आप एहतियात कीजिए, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस की मदद कीजिए जो रिकॉग्नाइज्ड है, जो रजिस्टर्ड है, जिनका अपना ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे बैंक अकाउंट है, और अगर जीपे भी करते हैं तो वो अकाउंट जीपे का जो आने वाला पैसा है वो उनके अकाउंट में जाए, ना कि किसी के पर्सनल खाते में जाए। क्यों? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ जवाब दे रहेंगे। आज मैं पुराने शहर के तालाब कट्टे के वो कुछ गलियों के वीडियोस वायरल हो रहे थे, वहाँ का दौरा मैं करके आया। देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए कि 8x10, 8x8 के कमरे में 6-6, 8-8 लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और उनकी ज़िंदगी का आलम यह है कि उनके पास खाने के लिए खाना नहीं है। शहर हैदराबाद के बीचों बीच की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ये देखने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि मैं आपसे चंदे की अपील कर रहा हूँ। मैं आपसे इस बात की अपील कर रहा हूँ कि आप डायरेक्ट जाकर देखिए, अपनी औलाद को साथ लाइए, बच्चों को बताइए, महल में रहने वाले, बड़े बड़े कमरों में रहने वाले बच्चों को बताइए कि लोग ऐसी भी ज़िंदगी गुजारते हैं कि 8x8 और 8x10 के कमरे में ज़िंदगी कैसी होती है। देखकर बच्चों के अंदर 2 चीज़ें पैदा होगी, एक वो बच्चे मदद देने के काबिल बनेंगे, दूसरा उनके अंदर अल्लाह का शुक्र करने का एहसास पैदा होगा कि अल्लाह तूने हमें जिस हालत में रखा, तेरा लाख लाख शुक्र है। लिहाजा इन बिछोलियों से, इन मिडिल मैन से, ये जी पे, फ़ोन पे पर चंदा मंगाने वाले माफिया से होशियार रहिए और डायरेक्ट मदद करने के लिए आगे आइए।